अंधेरी पटरियां, एक ट्रेन ड्राइवर की खौफनाक आपबीती। डरावनी दस्तक। ये है डरावनी दस्तक, जहां हर दस्तक के पीछे छुपी है एक सच्चाई, डरावनी, सिहरन भरी और रातों की नींद उड़ा देने वाली। आज की कहानी एक ऐसे ट्रेन ड्राइवर की है जिसने अपनी आंखों से वो देखा जो इंसान को अंदर से तोड़ देता है। वो रात, वो पटरियां और वो परछाई जिसने उसके साथ किया, वो जिसे सोचकर ही रूह कांप उठे। पेश है अंधेरी पटरियां। मेरा नाम शैलेश है। मैं पिछले 18 सालों से भारतीय रेलवे में ट्रेन ड्राइवर हूं। अनगिनत रातें मैंने अकेले इंजन में गुजारी हैं। कुछ रूट्स तो ऐसे हैं जहां आदमी किलोमीटरों तक इंसानी बस्ती नहीं देखता, लेकिन मुझे ये सब पसंद था। सुकून मिलता था मुझे उन वीरान ट्रैकों पर। लेकिन वो रात जिसने मेरी पूरी जिंदगी बदल दी, वो रात आज भी हर नींद के दरवाजे पर दस्तक देती है। उस दिन शाम को अचानक ड्यूटी ऑफिस से कॉल आया। शैलेश, एक अर्जेंट अपडेट है। रामगढ़ से एक मालगाड़ी नंबर 7783 को दरगाहपुर पहुंचाना है। रात 1:40 पर प्रस्थान है। मैंने कोई सवाल नहीं किया। इतने सालों में आदत पड़ गई थी अचानक बुलावे की। रात 12 बजे मैं डिपो पहुंच गया। प्लेटफॉर्म पर मालगाड़ी तैयार खड़ी थी। इंजन से भाप उठ रही थी जो उस ठंडी रात में किसी सांप की तरह लग रही थी। मेरे साथ गार्ड डिब्बे में था रामू, कम बोलने वाला, अपने काम में घुसा रहने वाला आदमी। मैंने इंजन में बैठकर सिस्टम चेक किया। लाइट्स, हॉर्न, कंट्रोल्स सब सामान्य थे। फिर हमने सिग्नल मिलते ही ट्रेन बढ़ा दी। शुरुआत सामान्य थी। शहर के बाहर निकलते ही ट्रैक पूरी तरह सुनसान हो जाता है। पर जब हम दुली घाट सेक्शन में पहुंचे, एक पुराना, कम इस्तेमाल होने वाला जंगलों के बीच का सेक्शन, वहां की हवा अचानक भारी लगने लगी। ट्रेन की स्पीड घटा दी क्योंकि आगे कोहरा छा रहा था। अचानक एक झटका सा लगा। इंजन ने एक हल्की सी झकझोर दी। मैं समझा कोई तकनीकी हलचल होगी, लेकिन कुछ दूर जाने के बाद एक बेहद अजीब चीज हुई। सामने सिग्नल पोस्ट पर लाल बत्ती टिमटिमा रही थी, जबकि मुझे मालूम था इस सेक्शन में कोई क्रॉसिंग नहीं है, न ही कोई अपलाइन की ट्रेन आने वाली थी। मैंने वायरलेस पर कंट्रोल रूम से संपर्क किया, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। दोबारा कॉल किया, कुछ नहीं, बिल्कुल सन्नाटा। रामू से पूछा, तूने ये सिग्नल पहले देखा है यहाँ? वो धीमे से बोला, नहीं साहब, ये पटरी तो कई सालों से डेड सेक्शन मानी जाती है, यहाँ कोई सिग्नल नहीं होता। मेरे हाथ कांपने लगे। ट्रेन को रोका। मैं इंजन से उतरा और टॉर्च लेकर उस सिग्नल की तरफ बढ़ा। पास पहुंचा तो देखा कि वो सिग्नल पोस्ट जंग खा चुका था, जैसे सालों से छुआ तक नहीं गया हो। मगर उस पर लाल बत्ती जल रही थी, बिना बिजली के। तभी पीछे से ट्रेन का हॉर्न अपने आप बज उठा, बिना मेरे छुए। मैं दौड़ता हुआ इंजन की ओर भागा। वहां पहुंचकर देखा तो रामू नहीं था। गार्ड डिब्बा खाली था। मुझे लगा शायद वो डर के मारे उतरकर भाग गया, लेकिन नीचे कोई निशान नहीं थे। मैंने इंजन में बैठकर ट्रेन चलाने की कोशिश की, पर कंट्रोल्स जाम हो चुके थे। अचानक सामने से पटरियों पर एक और ट्रेन आती दिखाई दी, बिना लाइट, बिना आवाज के, जैसे कोई परछाई हो। वो ट्रेन हमारे सामने से गुजरी, लेकिन कोई झटका नहीं हुआ, कोई कंपन नहीं, जैसे वो असली ही ना हो। और तब मैंने उसे देखा। इंजन के सामने, ठीक हेडलाइट के उजाले में, एक औरत खड़ी थी। सफेद साड़ी, उलझे बाल और चेहरा बिना आंखों वाला। मैंने चीख कर पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन इंजन की सीट से ऐसा चिपका कि हिल भी नहीं सका। वो औरत धीरे धीरे इंजन की ओर बढ़ी और अचानक इंजन के ऊपर चढ़कर छत पर बैठ गई। इंजन अपने आप चलने लगा, बिना किसी स्पर्श के, पूरी स्पीड में। मैं बेबस था। कुछ किलोमीटर बाद ट्रेन अचानक रुक गई, बिल्कुल झटके से। मेरी आंख खुली तो मैं स्टेशन मास्टर के ऑफिस में था। आपको पटरी के किनारे बेहोश पाया गया। ट्रेन तो कब की लापता है साहब, एक पुलिस वाले ने कहा। क्या मतलब? मैंने हैरान होकर पूछा। उन्होंने बताया कि ट्रेन नंबर 7783 15 साल पहले उसी ट्रैक पर दुर्घटनाग्रस्त हुई थी। उसका इंजन और गार्ड डिब्बा कभी नहीं मिले, और जो भी ड्राइवर उस सेक्शन से रात में गुजरता है, उसे कुछ न कुछ अजीब जरूर दिखाई देता है। मैंने रेलवे की नौकरी छोड़ दी। आज भी जब कोई ट्रेन उस सेक्शन से गुजरती है, तो ड्राइवर कभी कभी इंजन की छत पर किसी को बैठे हुए देखता है, और कई बार ट्रेन का हॉर्न अपने आप बज उठता है, क्योंकि वो औरत अभी भी इंतजार कर रही है अगली सवारी की। अगर अगली बार आप ट्रेन में सफर करें और इंजन की छत पर कोई परछाई दिखे,
तो जरा याद करिएगा अंधेरी पटरियाओं की इस कहानी को। ये थी आज की डरावनी दस्तक। फिर मिलेंगे एक नई सच्ची और सिहरन भरी कहानी के साथ। तब तक के लिए खुद को संभालिए और हाँ, अगली बार ट्रेन में चढ़ने से पहले ऊपर जरूर देखिएगा। धन्यवाद।